ओपन। हाँ 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 बेटा हाँ ये वो हाँ तो एक सौ पाँच नहीं तीन से साइड क्या क्वेश्चन हाँ ओपन लागतो ना तो हाँ एक इसके पास ओपन करो ये एक से तीन एक से पाँच हाँ ओपन पाहिजे एक से एक पाँच एक से तीन हाँ HVCD 01 हाँ हाँ ते दोन्ही करून द्या मला 01 02 त्याला बद्दल तुम्हाला काय गरज आहे 02 ओके ठीक एक काम कर सगळं ऑफ कर जेवढं फास्ट होईल तेवढं एक जणाला घे सगळं एकदम एक पण कुठे दुसरा कुठे दोन्ही खोल आहेत ना आम्ही म्यूटच व्हाय नाही माझं म्यूटच व्हाय नाही माझं यार निखिल चालू है हाँ हेलो हाँ सर हेलो हाँ चलिए चालू कर रहे हैं ठीक ना तो 20 हाँ तो हम समझा रहे थे नॉमिनल वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल्स 1 है क्लास आउटडोर है रेटेड वोल्टेज क्लास यहाँ देख रहे हो कितना है रेटेड वोल्टेज क्लास कितना है 52 के भी ध्यान दिया है 25 के भी साइड में जितना भी इक्विपमेंट पढ़ रहे थे उसका रेटेड वोल्टेज क्लास जो है 52 के भी दिया था ठीक ना अच्छा रेटेड नॉर्मल करंट कितना है 800 एम्पियर है तो क्या
जो है इंटरप्टर 800 का ही आता है, ज्यादा का नहीं आता है, ठीक ना। रेटेड शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट 20 किलो एम्पियर पीक, यानी 20,000 एम्पियर भी रहेगा तो उस केस में आप इस इंटरप्टर को क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत। उसके देखो यहाँ पर यही दिया है, लेकिन वही अगर SF6 गैस सर्किट ब्रेकर होगा तब क्या दिया है, क्लास तो सबका आउटडोर है, रेटेड वोल्टेज क्लास 52 के भी रहेगा, इंसुलेशन लेवल जो रहता है आपका वो 95 के भी RMS से 2 के भी 250 के भी पीक, हाँ इतना हो सकता है। ये इंटरप्टर है, ठीक ना। उसके बाद इसका भी रेटेड नॉर्मल करंट 800 एम्पियर आता है, अलग अलग एम्पियर रेटिंग का आता है। देखो रेटेड नॉर्मल करंट, हेलो, यहाँ पर देखो दो चीज है, एक है रेटेड नॉर्मल करंट 800 एम्पियर, एक है रेटेड शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट 20 किलो एम्पियर, एक है रेटेड शॉर्ट सर्किट टाइम करंट 8 किलो एम्पियर RMS फॉर 3 सेकेंड। इस सब का मतलब समझ में आया? थोड़ा पानी दे तो, हाँ इस सब का मतलब समझ में आया आप लोगों को? नो सर। हाँ हाँ, तो ये पूछना है ना, यानी रेटेड नॉर्मल करंट, यानी इस इंटरप्टर के एक कंटेक्ट से दूसरे कंटेक्ट करंट का फ्लो होता है ना। हेलो, हम अगर इंटरप्टर के अगर लोड कनेक्ट करेंगे तो इंटरप्टर के थ्रू करंट तो जाएगा ना, तो एक कंटेक्ट से दूसरे कंटेक्ट में करंट तो फ्लो करेगा ना 800 एम्पियर का। मतलब समझो, ये क्या बोलता है, ये जो ऐसा इंटरप्टर है इसके दोनों कॉन्टेक्ट का जो हम सर्किट को पानी तरह सर्किट को जब जो इंटरप्टर क्लोज करते हैं तो दोनों कॉन्टेक्ट जाके क्या होता है, सट जाता है ना, तो एक कॉन्टेक्ट से दूसरे कॉन्टेक्ट होते हुए करंट आगे जाता है कि नहीं जाता है? हेलो, तो ये लगातार, हाँ ये लगातार लगातार कितना मैक्सिमम करंट को जो है लगातार, टाइम लिमिट नहीं है, वो 25वां दिन हो या 50वां दिन है या 100वां दिन हो, वो लगातार कितना नॉर्मल करंट उसके कंटेक्ट के थ्रू जाएगा, तो 800 एम्पियर रेटिंग है। अभी बोलोगे नहीं हम 2000 एम्पियर लगातार उस कॉन्टेक्ट से देंगे, तो कॉन्टेक्ट गड़बड़ ना हो जाएगा? बात समझ में आया ना। तो यहाँ देखो 6ठा नंबर पे क्या लिखा है, रेटेड शॉर्ट टाइम करंट 8 किलो एम्पियर फॉर RMS फॉर 3 सेकेंड। मतलब ये बोलता है अगर 8000 के एम्पियर करंट भी इस कंटेक्ट एक कंटेक्ट से दूसरे कंटेक्ट में फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट करंट में, लेकिन वो 3 सेकेंड तक ही, उससे ज्यादा अगर दोगे तो कंटेक्ट उसका मेल्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? जी सर। ठीक ना। और रेटेड शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट पिक एकाएक कोई फॉल्ट आया तो 20 किलो एम्पियर। रेटेड ऑपरेटिंग सीक्वेंस, रेटेड ऑपरेटिंग सीक्वेंस क्लोज 15 सेकेंड रुकिए, फिर क्लोज ऑपरेशन जो है ना, क्लोज ओपन ऑपरेशन होगा। टोटल ब्रेक टाइम नॉट मोर देन 80 मिली सेकेंड, यानी इसका ब्रेकिंग टाइम जो है, कंटेक्ट जो हटेगा ओपन हुआ तो ओपनिंग टाइम जो है 80 मिली सेकेंड से ज्यादा नहीं होना। एक्चुअली मोटर सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट DC विथ यूजुअल वेरिएशन, ये देखे थे ना कितना नीचे ऊपर वो हो सकता है, कितना नीचे ऊपर वोल्टेज हो सकता है, ये है। सर वो जो 8 सेकेंड के लिए RMS था 1 किलो 8 सेकेंड, 8 सेकेंड था, 8 सेकेंड था, 3 3 सेकेंड सेकेंड। हाँ, ये क्या बोलता है ना, देखो शॉर्ट टाइम करंट, मान लो कोई फॉल्ट हुआ कुछ भी हुआ तो इस कंटेक्ट के थ्रू करंट अगर ज्यादा फ्लो करता है तो बोला क्या है, कॉन्टेक्ट इतना मतलब अच्छा है जिससे अगर 8000 एम्पियर करंट जो है 3 सेकेंड के लिए भी फ्लो करेगा ना, तो ये कॉन्टेक्ट उसको बर्दाश्त कर सकता है। किलो एम्पियर यानी 8000 एम्पियर को अगर इस कॉन्टेक्ट के थ्रू लगातार हम फ्लो कराने लगे
तो ये कंटेक्टवा का होगा, मेल्ट कर मेल्ट हो बराबर जाएगा, ठीक ना। अब देखो, चेक सीट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरप्टर। हेलो, चेक सीट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरप्टर। अच्छा, हम आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, वो भी ईमानदारी से बता रहे हैं, और आप लोगों को भी बोलते यही काम। क्या हुआ, हम ना पीएसआई में एक हमारा जब ट्रेनिंग था ना 1.5 साल का, हम लोग के समय जब हम ज्वाइन किए थे जेई में, तो 1.5 साल का ट्रेनिंग हुआ करता था उस समय ज्वाइन किए। ऐसा डिपो में दिया, इस डिवीजन का सबसे घटिया इलाका, घटिया डिपो था ना, उसमें दिया हमको। 1 मिनट रुको, ये भी परेशानी आई, 1 मिनट आप लोग इंतजार कीजिए, 1 मिनट। हेलो, हाँ कौन? एक मिनट होल्ड किए रहो, 1 मिनट होल्ड किए रहो। मेरा मीटिंग अनलॉक हो गया, आ गया, ज्वाइन हो गया। हाँ ज्वाइन हो जाएगा अभी, ठीक है ना, मीटिंग हम अनलॉक कर। हो गया होगा, चलो हो गया, जुट गया। हम्म, तो क्या बोल रहे थे, हमारा ट्रेनिंग भी वैसा ही डिपो में था। ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं, सीधे पोस्टिंग हो गया, काम करो, ट्रेनिंग कुछ नहीं जानता है। और पीएसआई में तो कुछ नहीं था, वो ओएची डिपो के बगल में ना एसपी था। नहीं, इंटरेस्ट इसलिए नहीं कि कोई कुछ बताने वाला था ही नहीं था, जिसको भी पूछे ओएची डिपो वाला का ना, तो कुछ नहीं बताता था। और कभी कभी पीएसआई वाला मेंटेनेंस के लिए भी आता था ना, तो उस समय हम ही नहीं रहते थे। हो गया ऐसे, सालों गुजर गया, सालों गुजर गया, मौका ही नहीं मिला। इवन एक टीएसएस घूमने का मौका नहीं मिला, यकीन बताओ। मतलब एक टीएसएस जो है, वो भी हम अपने नौकरी के 8 साल 9 साल के पीरियड में टीएसएस तक नहीं गए। यकीन होगा आप लोगों को, खाली फीडिंग पोस्ट एक गए थे। और राउरकेला में जो फीडिंग पोस्ट था ना, तो वहां मेंटेनेंस करने के लिए वहीं जाते थे, तो सामने फीडिंग पोस्ट खाली देखते थे, और कुछ नहीं देखते। ट्रेनिंग स्कूल में आए, यकीन नहीं होगा, पढ़ाना। तो हमारा और एक साथी था, उसको वो जाता था, हम पीएसआई क्लास में नहीं जाते, क्यों, वो और वही चीज पढ़ाते रहते। फिर एक दिन ऐसा आया, कब तक चलेगा, मालूम है, किसी से पूछे, 1-2 आदमी हेल्प किया, 1-2 आदमी हेल्प भी किया धीरे धीरे, लेकिन वो सब भी जो है ना, जिस तरह से हम सीखना चाहते हैं उस तरह से सीखने वाला, सिखाने वाला बहुत कम आदमी। और उस तरह का सिखाने वाला पूरा कुछ आदमी था, तो वो लोग इतना ना काबिल था, जो कुछ बताता ही नहीं था। ऐसा भी केस हुआ, बता रहा हूँ ये सब केस। किसी से पूछो, हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे, नहीं बताता। किसी को पूछो तो बताने के लिए हर समय तैयार रहता, लेकिन हम जिस तरह से सीखे उस तरह से बताने के लिए तैयार नहीं था। फिर ना हम धीरे धीरे आइटम पकड़ते पकड़ते, नॉर्मल चीज जो है, और हम मैकेनिकल आदमी, इलेक्ट्रिकल तो जानते नहीं, फिर धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में ना घुसना चालू। कोई देखते थे ना मेंटेनेंस का पीएसआई, जाने लगे। ये ट्रेनिंग स्कूल हुआ तो बगल में ऐसे एक टीएसएस है, वहां जाना चालू किए, सब सामान सब देखना चालू किए। सबका पहले फिजिक्स, ज्योग्राफी कैसा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, पहले ज्योग्राफी कैसा है वो सब देखना चालू किए। फिर 1-2 नोट्स इधर उधर से जुगाड़ किए, फिर पढ़ाई चालू किए। फिर इससे पूछो, उससे हमको यही टॉपिक समझाओ। ऐसे कर करके जो है, फिर नहीं समझाया, फिर किताब देखे, फिर फील्ड में जाए, ऐसे। तो धीरे 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 जो है ना, ये सब कुछ जो है, 2 पैसा जो भी समझ में आता है, यही आता है। अभी भी जो है ट्रबल शूटिंग में ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाता है, समझे ना। तो आप लोग को, अच्छा, सबसे बड़ी बात है क्या, लिखा हुआ तो समझ में आ जाएगा,
तो उसे काम चल जाएगा क्या? नहीं, याद भी तो रखना पड़ेगा। अब जैसे अभी रेटिंग वूटिंग पढ़े हम लोग, एक बार देखने से आप बताइए आपको याद हो गया क्या? नो सर। नहीं हुआ। आपको याद करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। अब जैसे हम आपको मेंटेनेंस पढ़ा दिए, मेंटेनेंस पढ़ा दिए ना, तो अभी आपको याद पहले करना पड़ेगा। हेलो, आप जो सोचिएगा, हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली मेंटेनेंस किए होते, हेलो, अगर आप प्रैक्टिकली मेंटेनेंस किए होते और इतना जो मेंटेनेंस पढ़ा रहे हैं, तब ना आप उसको आसानी से याद कर सकते थे, ठीक ना? क्योंकि जो किए हैं वो ज्यादा याद रहता है। आज के डेट में क्या होगा, आप नए हैं तो आपको पहले ये रटना पड़ेगा, पहले ये रटना पड़ेगा। बहुत सारा पिक्चर भी देखे हैं, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। और जब फील्ड में जाएंगे, ये रटा हुआ है, अच्छा इसको ऐसे करना है, तो भैया वो फील्ड में वो समन्वय कहाँ है जिसको ऐसे करना है? बात समझ में? अरे लुब्रिकेशन मूविंग पार्ट्स का करना है, तो फील्ड में जाने से हम लोग मूविंग पार्ट्स तो खोजेंगे ना, जो कहाँ कहाँ मूविंग पार्ट्स है, जिसको कैसे लुब्रिकेट करना है। ये बुशिंग को साफ करना अभी तो पिक्चर में देख रहा है, अब वहां जाके देखेंगे, अच्छा ये बुशिंग है, ये इंसुलेटर है, इसको साफ करें। कहीं कोई क्रैक मिल गया तो पता चलेगा ना, अरे यहाँ क्रैक भी हमको याद आया था, क्रैक था, फ्लैश था। बात समझ में आया आप लोगों को? तो ये करना पड़ेगा और आपको याद पहले करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना? तो चलो भैया, अब जो हमारा इंस्ट्रक्टर है, देखो इंस्ट्रक्टर सबके मेंटेनेंस में क्या सावधानी लेना है ये बाद में बताएंगे। मेंटेनेंस करने से पहले, सर्किट ब्रेकर हो या इंस्ट्रक्टर हो, मेंटेनेंस करने से पहले क्या सावधानी लेना है वो बाद में बताऊंगा मैं। पहले बता दे करना क्या है। देखिए, यहाँ है चेक शीट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरप्टर। एक इंटरप्टर को मेंटेनेंस करने के लिए जाएंगे तो पहले हमको तो चेक शीट मालूम होना चाहिए, करना क्या क्या है, तब ना करेंगे। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, सौरभ कुमार बोलिए, पहला मंथली आइटम्स टू बी चेक, क्या लिखा हुआ देखिए, क्या लिखा हुआ है? अच्छा अजमेर से कोई आदमी पढ़ो, चलो अजमेर से कोई आदमी पढ़ो। कौन पढ़ेगा अजमेर से? हेलो, अजमेर से कौन आदमी पढ़ेगा? सब शांति बैठे से। यस सर। कौन गोविंद कुमार रेगर, चलिए गोविंद कुमार रेगर, और बाकी सब म्यूट कीजिए। मंथली आइटम्स टू बी चेक, क्या लिखा हुआ है? क्लीनिंग ऑफ बुशिंग एंड मैग्नीशियम बॉक्स। अरे भैया आप लोग थोड़ा सा म्यूट कीजिए ना, एक आदमी इसको रहने दीजिए, बाकी सब म्यूट कीजिए। हाँ, चेक क्लीनिंग द ऑफ, गैस प्रेशर रुको रुको इन द रुको, हेलो पॉलीमेट। हेलो हेलो, पढ़ते भागने चेक से द होगा? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड इट्स टाइटनेस। नहीं 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 नहीं, पहला पॉइंट क्या है चेक देखना। द टाइटनेस ऑफ फास्टनर एंड पिन लेस। अरे रेगर भागे चेक मत द जाओ। इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट। अरे रुको रुको, देखो कहे क्लीनिंग ऑफ बुशिंग एंड सर मैकेनिज्म पकड़िए बॉक्स। बड़ी। नहीं नहीं, क्लीनिंग ऑफ बुशिंग एंड मैकेनिज्म बॉक्स का मतलब ये हुआ, जो अभी हम लोग सीबी या इंटरप्टर जो देखे थे, मैकेनिज्म बॉक्स का जो ढक्कन ऊपर चारों तरफ से जो लगा हुआ था वो, और ऊपर में जो इंसुलेटर वाला पोर्शन था वो, उस पूरा का साफ सफाई करना है। उसके बाद बोलता है सर्किट ब्रेकर है, तो पोल यूनिट में कितना गैस का प्रेशर है उसको मेजर चेक करना है डायरेक्ट। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जितना है अंदर में, उस सब के टाइटनेस को चेक करना है। चेक द टाइटनेस ऑफ फास्टनर्स एंड पिन एंड लैचेज। अंदर में जितना भी नट, फास्टनर्स मतलब जितना भी एक से दूसरा चीज को जोड़ने वाला जो रहता है ना लिंक, जैसे नट बोल्ट हो गया, रिवेट हो गया, ये सब जो है फास्टनर कहलाता है। पिन लैच इस सबको चेक करना है, उसका टाइटनेस चेक करना है। चेक द इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट, चेक द इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट, इसको बाद में बताएंगे। नहीं बता ही दे तो अच्छा रहेगा ना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट बता रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट, नहीं
एक मिनट होल्ड कीजिएगा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। एक पिक्चर आ रहा है। एक मिनट होल्ड किए रहिएगा। हाँ, अभी स्क्रीन पर क्या है आपका? हेलो, सर वही आपके बीस स्क्रीन का पर। फाइल। ठीक ठीक, मंथली मेंटेनेंस बता रहे हैं। रुको रुको रुको। हाँ नहीं नहीं, सुनो पहले, देखो मेरा तरीका है। हाँ, अच्छा, ये दाहिना तरफ में एक बीएम दिख रहा है आपका इस पिक्चर में? हेलो, ये जो इंटरप्टर है आपका दाहिना तरफ में दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। दिख रहा है। यह देखो एरो मार्क मारे इंटरप्टर है, बीएम है। अच्छा, इसका वो एक नीचे इंसुलेटर जिसमें इंसुलेटिंग रॉड गया है, उसके ऊपर इंसुलेटर है। एक है अपर टर्मिनल, एक है लोअर टर्मिनल। एरो दिख गया? हेलो जी सर। अच्छा देखो, अच्छा इसके ऊपर में आइसोलेटर दिख रहा है। ये आइसोलेटर ध्यान में है? अजमेर और अनंता बरुआ, आपको आइसोलेटर जो है ध्यान में है? जी सर देख रहे हैं। हेलो हाँ अजमेर, सर। आइसोलेटर। हाँ हाँ सर। ठीक है, हो गया। हाँ सर। आइसोलेटर ध्यान। अच्छा रुको, अच्छा देखो, इस इंटरप्टर से जो है अपर टर्मिनल से एक रॉड गया है, यानी बस बार गया है, और एक लोअर टर्मिनल से बस बार गया है। वो आइसोलेटर में जाके जुटा है कि नहीं जुटा है? जी सर। हेलो, जी सर। आपका हाँ सर। आप, हाँ राइट। तो कितना, एक अपर टर्मिनल से और एक लोअर टर्मिनल से, देखो अब एरो मार्क मारा है। अच्छा, उसके बाद वो आइसोलेटर है, और उस आइसोलेटर के दोनों तरफ जो है, देखो एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर जो है, आपको उसका आइसोलेटर का दूसरा एंड गया है। जी सर। अच्छा, इसका मतलब जो है इस इंटरप्टर में पावर सप्लाई किसके थ्रू आ रहा है या जा रहा है? आइसोलेटर के थ्रू। इस आइसोलेटर के थ्रू। यस सर। अगर हम ये सोचते हैं कि इस इंटरप्टर के ऊपर में आइसोलेटर लगा के आगे पावर सप्लाई ले जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इस इंटरप्टर के अपर टर्मिनल में जो है बस बार कनेक्टेड रहेगा, उससे इसमें इनकमिंग सप्लाई जो है बस बार से क्या होगा, इस आइसोलेटर में एक पोल है, दूसरा पोल है, दो पोल है। सिंगल पोल है। दो पोल है सर। आइसोलेटर में कितना पोल है? सर डबल। पोल है सर। अब
दो पोल है। हेड, अरे उसका बाकी दो साथ एरो मार्क मारे हैं बायां वाला इंसुलेटर में, देखो यहाँ है। जी सर, 2 पोल है। और जो दाहिना तरफ इंटरप्टर 2 पोल है ना, तो हम देखो बायां वाला पिक्चर में बता रहे हैं एक्चुअली इस बीएम में सप्लाई कैसे आ रहा है, उसका लाइन हम बता रहे हैं। देखो इस आइसोलेटर के थ्रू देखो इस आइसोलेटर के थ्रू इंटरप्टर में कैसे पावर सप्लाई घुसा दिखा। जी सर, इस आइसोलेटर के थ्रू एक बस बार से यानी अपर टर्मिनल में जो है करंट घुसा, इस अपर टर्मिनल से नीचे आएंगे तो लोअर टर्मिनल में करंट मिलेगा ना हमको, और लोअर टर्मिनल से करंट ले जाके लोअर टर्मिनल से करंट जाके आइसोलेटर के दूसरा एंड में घुसेगा। देखो घुसा। जी सर। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है, जो अगर मान लो हमको मेंटेनेंस करने के लिए जाना है, तो दाहिना तरफ वाला पिक्चर में देखो ये आइसोलेटर से एक नीचे रॉड आया है। जी सर। देखो तो ये रॉड में एक हैंडल लगा रहता है, उस हैंडल को नीचे ऊपर करने से ना ये रॉड नीचे ऊपर होगा, उससे जो आइसोलेटर का जो ऊपर वाला जो 2 रॉड है ना वो ओपन और क्लोज होगा। ये समझ में आया? ये अजमेर जी सर। जी सर। हाँ, तो अब क्या होगा, अब सोचो इस इंटरप्टर में सप्लाई किसके थ्रू जा रहा है? टॉप से टॉप, हाँ आइसोलेटर के थ्रू इसमें मान लो घुसा सप्लाई, और ऊपर वाला टर्मिनल में पावर सप्लाई आया और लोअर वाला टर्मिनल में पावर सप्लाई जा रहा है। आइसोलेटर में गया सर। अच्छा राइट, यानी अभी दोनों कॉन्टेक्ट सटा हुआ है ना? जी सर। अच्छा, हम लोग एक बात बोल रहे हैं, जो अभी वैक्यूम इंटरप्टर था या SF6 इंटरप्टर था, उसका जब कॉन्टेक्ट हटता था ओपन होता था तो हेवी स्पार्क होता था ना? जी सर। जिसको बुझाने के लिए क्या प्रयोग करते थे? SF6 गैस, या वैक्यूम से कारण वो आग बुझ जाता था। जी सर। अच्छा, अभी इस देखो इस बीएम में जितना करंट है उतना ही करंट तो इस आइसोलेटर से भी गुजर रहा है। जी सर। अभी सोचो इस आइसोलेटर को अगर हम ओपन कर दें, जब बीएम क्लोज रहेगा, लो जब बीएम क्लोज है इसका मतलब अपर टर्मिनल होते हुए लोअर टर्मिनल होते हुए पावर सप्लाई कहीं जा रहा है, यानी इस आइसोलेटर से भी पावर सप्लाई जा रहा है। अब इस आइसोलेटर को जो ही ओपन करेंगे तो करंट जा रहा था, तो उस समय स्पार्क होगा कि नहीं होगा? जी सर। होगा। जब बीएमसीबी का कॉन्टेक्ट हटने से अंदर में स्पार्क हो रहा था, तो ये तो हवा में वैसे ही ऊपर में है, तो इस आइसोलेटर से भी तो उतना ही करंट जा रहा है, तो इस केस में आइसोलेटर को जब भी ओपन करेंगे तो स्पार्क होगा कि नहीं होगा? जी सर। हैवी स्पार्क होगा। तो भैया सीबी और पीएम के अंदर में तो वो आर्क को बुझाने वाला था, वैक्यूम था, SF6 था, सर्किट ब्रेकर में एयर ब्लास्ट था, तेल था, लेकिन आइसोलेटर जब हम ओपन कर रहे हैं, जब करंट गुजर रहा है, तो इसको ओपन करने समय जो स्पार्क होगा उस बुझाने के लिए आपके पास कुछ है? नॉर्मल हवा उतना शक्ति है जो बुझा सकता है? अभी तो नहीं है सर। हेलो, नहीं है। जी सर। तो उतना ज्यादा है जो हो सकता है इसका कंटेक्ट वंटेक्ट मेल्ट हो जाए, इंसुलेटर मेल्ट होके मास्ट में सप्लाई आ जाएगा और आप नीचे पकड़े हुए तो मास्ट मार देगा, आपको करंट मार देगा। तो भैया क्या करें, जो ये आइसोलेटर को अगर हम लोग ओपन कर दें और हमको स्पार्क न हो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। अच्छा एक बात सोचो, सिंपल देखो, कभी फ्यूज लगाया है घर में आप लोग? जी सर। अच्छा, फ्यूज जब लगाया रहता है
तो फ्यूज लगाने से पहले क्या करते हो, स्विच को ऑफ कर देते हो ना, जो इससे करंट नहीं जाए, पहले फ्यूज लगा लेते हैं और तब जाके करंट हम स्विच ऑन करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों करते हो? स्पार्क से बचने के लिए। ताकि स्पार्क ना हो सर। हाँ, क्यों? लोड और हेलो, बल्ब फैन सब चालू है, फ्यूज लगाने जहीं जाएंगे दोनों कंटेक्ट को सटाएगा तो स्पार्क होगा, स्पार्क होके हम लोग जबरदस्ती सटा देते हैं, लोड में रहता है। लेकिन अगर वही स्विच ऑफ कर देते हैं तब फ्यूज लगाते हैं तो थोड़ा भी स्पार्क करता है, क्यों? उसके थ्रू लोड ही नहीं जाता है। सेम सिस्टम यहाँ है। अगर हम यहाँ ये व्यवस्था कर दें कि इस आइसोलेटर के थ्रू जो करंट आगे जा रहा था उस करंट को अगर हम बंद कर दें और तब इस आइसोलेटर को ओपन क्लोज करेंगे, तब कुछ स्पार्क होगा? नहीं होगा, नहीं सर, नहीं होगा। तो ये सोचो, इस केस में देखो, इसका मतलब तो आइसोलेटर में लोड रहते हुए इसको हमको ओपन नहीं करना है। हेलो, नहीं सर, तो इसको इसका मतलब हम इसको ऑफ लोड स्विच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हेलो, इसको हम लोग ऑफ लोड स्विच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जी सर, ऑफ लोड स्विच। लेकिन इंटरप्टर और सीबी था, ये तो लोड में रहते हुए भी हम लोग इसको ओपन लोड क्लोज कर लेते थे। क्यों? वहां उसमें जो आर्क होता था उसको बुझाने के लिए था। तो एक अंतर समझ में आया, आइसोलेटर और बीएमसीबी में। आइसोलेटर कैसा स्विच है? ऑफ लोड स्विच है। और बीएम और सीबी कौन सा स्विच है? ऑन लोड। अच्छा, इस पिक्चर में देखो, मान लो हेमराज गया मेंटेनेंस करने के लिए। अच्छा, ये जो अभी बीएम जो है क्लोज है, यानी अपर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल में पावर सप्लाई जा रहा है ना, अपर टर्मिनल से होते हुए लोअर टर्मिनल में, हेमराज? जी सर। अच्छा, और उस केस में आइसोलेटर के थ्रू भी करंट फ्लो करेगा? जी सर। अब हम एक काम करते हैं, इस बीएम को ओपन कर देते हैं, बीएम को ओपन कर देते हैं, तो अभी अपर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल में करंट जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब आइसोलेटर के थ्रू करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। अगर ऐसा कर दें तब इस आइसोलेटर को ओपन कर दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी सर। स्पार्क नहीं होगा। तो अच्छा, स्पार्क नहीं होगा तो क्या रहता है ना, लेकिन हेमराज गया और पहले बीएम को ओपन नहीं करवाया और वो जाके ना आइसोलेटर को ओपन करने के लिए गया, तो हेवी स्पार्क हुआ ना, मेल्ट हो सकता है ना उसका कंटेक्ट। तो भैया उसको ऐसा व्यवस्था करके रखें जो हेमराज जाके गलती भी करे, अब जाके गलती करे ना, पहले हम आइसोलेटर ही ओपन कर दें, बीएम बाद में ओपन करें। ऐसा अगर गलती भी हेमराज करने जाए और हम हेमराज को गलती नहीं करने दें, उसके लिए अगर कुछ इंटरलॉक कर दे तो काम चलेगा? जी सर। तो क्या इंटरलॉक करते हैं हम लोग, इस आइसोलेटर को ओपन करने के लिए ना एक की चाहिए, की तो चाहिए ना इस आइसोलेटर का हैंडल अनलॉक करने के लिए, जिससे हम आइसोलेटर को, तो वो क्या किया जाता है, इस आइसोलेटर को ओपन करने के लिए की जो लगा रहता है वो कहाँ लगा रहता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। बीएम। हेमराज क्या पुराना आदमी है? हम नहीं सर, नया आदमी से बात करना चाहते हैं, फ्रेश से बात करना चाहते हैं। कहाँ से? कहाँ, अजमेर से? जी सर। हाँ, देखो यहाँ पर, देखो इस पिक्चर में देखो, एक आपको ये देखो यहाँ पर एक ये की घुसा हुआ है, ये स्पेशल टाइप का की है जो इस खांचा में फंसा हुआ है। जी सर। जी सर। जी सर। यही इंटरलॉक है, यही इंटरलॉक की है, यही इंटरलॉक की है। ये इंटरलॉक की से इस की को यहाँ से निकालोगे ना, तब जाके वो आइसोलेटर में चाबी सेट होगा और आप आइसोलेटर ओपन कर सकते हो।
लेकिन झंझट, आप गए और सोचे हम इस की को खींच लेना, वो की निकलेगा ही नहीं। हेलो, इसको खींच ले और की निकालना चाहोगे ना तो की नहीं। निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा। उसमें देखो इस पिक्चर को हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं और आप लोग भी थोड़ा सा जूम करो। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कोई आदमी पढ़ सकते हो? पढ़ने में नहीं आ रहा सर। नहीं। है बुर्बक? देखो ये क्या लिखा है? इंटरलॉक। फॉर ऑपरेटिंग द इंटरलॉक ऑपरेटिंग नहीं, हेलो, फॉर ऑपरेटिंग नहीं, फॉर ऑपरेशन ओपनिंग सर। द इंटरलॉक, फॉर ओपनिंग द इंटरलॉक, फॉर ओपनिंग द इंटरलॉक, टर्न टर्न दिस नोब clockwise direction and hold then रिमूव दी की या जो भी ये लिखा हुआ है, मतलब क्या है? ऑपरेट द की। इसका मतलब ये हुआ जब बीएम ओपन हो जाएगा, क्या होगा? बीएम जब ओपन हो जाएगा, बीएम जब ओपन हो जाएगा, इस की को दबा के राइट साइड घुमाओगे तब जाके ये की रिलीज होगा। लेकिन अगर बीएम क्लोज रहेगा ना, इंटरप्टर क्लोज रहेगा ना, तो ये की आपको निकलेगा ही नहीं। समझ में आया बाबू लोग? यस सर। तो ये व्यवस्था वहां किया रहता है, जो हेमराज जाके गलती भी करे तो उससे गलती हो ही ना पाए। समझ में आया? लेकिन एक और झंझट है बाबू, एक और झंझट क्या है? मान लो वो जो अंदर में जो बीएमसीबी है, अंदर में बीएमसीबी का जो मैकेनिज्म बॉक्स है, उसमें बहुत सारा बटन था ना? हेलो, उसमें बहुत सारा बटन था कि नहीं था? जी सर। अच्छा, काम करते समय में अगर अंदर में कोई बीएम बटन दब जाए ओपन क्लोज होने का, और उस समय जो स्प्रोकेट सब जो चेन उन देखता है, उसको हम ग्रीजिंग कर रहे हैं, मान लो वायलिंग कर रहे हैं, और कोई किसी के हाथ से वो दब जाए, तो उसमें हमारा हाथ फंस सकता है कि नहीं फंस सकता है? हो सकता है। हेलो, जी सर। और ओपन कंटेक्ट वंटेक्ट को टाइट वाइट कर रहे हैं, वहां पर जो हमारा सप्लाई अगर आ जाए और मेंटेन कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग को करंट मार सकता है कि नहीं मार सकता है? जी सर। ओपन क्लोज किए पीएम, तो उसके लिए कुछ तो हम लोग सेफ्टी रखें मेंटेनेंस करने के समय। हेलो, कुछ तो पर हेलो, पिक्चर देखो, इसके नीचे में ऐसा ही था ना? देखो यहाँ कितना फ्यूज है? 6 फ्यूज है। 6 फ्यूज को लॉक करने वाला ऊपर से एक लॉक प्लेट टाइप का लगा हुआ है। जी सर। ये देखो, ये लगा हुआ है ना, जी ये सर। दोनों। यहाँ पर ये देखो, जहाँ पर हम गोल बनाए ना, इसको रोटेट करोगे ना, तो ये जो ऊपर से जो एक कवर टाइप का है ना, वो निकल जाएगा, और उसका सब फ्यूज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? जी सर। यस सर। तो क्या करते हैं, नहीं, सबसे पहले जाते हैं बीएम को ओपन कर देते हैं, और ये जो रिमोट लोकल स्विच वाला नोब किस में रहेगा, रिमोट तरफ या लोकल तरफ? लोकल। लोकल। लोकल तरफ। उसके बाद ये सब फ्यूज को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। निकाल के रख देंगे, और उसके बाद ओपन क्लोज करके जो है हम स्प्रिंग को डिस्चार्ज कर सकते हैं। क्यों? अगर ये मोटर का फ्यूज लगा रहेगा, जो ही आप ओपन करोगे फिर से स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हेलो, ध्यान दीजिए, क्या बोले? मेंटेनेंस करने के लिए जाएंगे तो ये जो फ्यूज जितना है सबको निकाल लेंगे, फिर ओपन क्लोज करके जो है हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग जिससे पावर मिलता है वो स्प्रिंग को डिस्चार्ज कर देंगे। अगर ये फ्यूज नहीं निकालेंगे ना, मोटर वाला अगर फ्यूज नहीं निकालेंगे तो सोचो होगा क्या? जब ही हम ओपन करेंगे ना, स्प्रिंग फिर से चार्ज हो जाएगा, और कहीं बटन दब गया, रिमोट लोकल में रहेगा,
दब गया तो हमारा बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले सब फ्यूज को निकाल लेते हैं। इसमें जो है ना आपका 110 वोल्ट डीसी का सप्लाई है, साथ साथ जो है आपका जो है एसी पावर सप्लाई भी है। ये फ्यूज सब निकाल दिए तो वहाँ एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई बंद हो गया, न मोटर चालू होगा न कोई काम होगा। उसके बाद जो है ये पुश बटन क्लोज या पुश बटन ट्रिप के द्वारा जो ओपन क्लोज करके स्प्रिंग डिस्चार्ज कर लिए। अभी आप कुछ भी मूवमेंट होने का चांस है मेंटेनेंस करते समय? नहीं तो बच गए ना। सेफ्टी क्या लेना है, क्लियर हुआ? और थ्रोड ये सब कहाँ लगाना है वो बाद में बात होगा। हेलो, तो आप लोग को समझ में आया? हेलो, यस सर, ठीक है। अच्छा, अभी मीटिंग जब चालू होगा ना तो थोड़ा जुट जाइएगा। अभी ज्यादा देर सर, हम लोग एसबीएम का थोड़ा फंक्शन बता दीजिएगा। अरे यार पहले ये जो बोले ये समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, एक आगे तरफ से चलो, ठीक है। चेक, अच्छा हो गया। तो इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट समझ में आया इंटरप्टर में? उसके बाद हम लोग जब काम हो जाएगा तो ये जो इक्विपमेंट है ये लोकली और मैनुअली और रिमोटली ये ओपन क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं चेक कीजिएगा। ऋषिकेश मीना, ऋषिकेश मीना, किससे बतिया रहे हो? किससे बतिया रहे थे? कौन मनीष से? राहुल खिलाओ डिपो वाला? चलो छोड़ो। ए अजमेर पार्टी, रेगर, रेगर। उसके बाद देखो जब हम लोग काम कर देंगे ना तो एक चीज और देखेंगे, ये जो हमारा इक्विपमेंट है ना, हेलो, बीएम सीबी जो भी मेंटेनेंस करते हैं ना, तो ये लोकली जो है और रिमोटली ओपन क्लोज हो रहा है कि नहीं, मैनुअली ओपन क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैनुअली चेक करने के लिए अगर मान लो हमारा मोटर खराब हो गया, मोटर खराब हो गया तो क्या बीएम सीबी ओपन क्लोज होगा कि नहीं? होगा सर। कैसे कैसे होगा? सर हैंडल उसमें से। एक हैंडल लगा था, हाँ, हैंडल से चार्ज जो कर एक दे। अमित सर, विनय सर जो एक वीडियो भेजे थे अमित सर, उसमें देखे थे विनय सर हैंडल से मोटर का क्या किए थे, फ्यूज निकाल दिए थे। मोटर जो है, मोटर से स्प्रिंग चार्ज होना बंद हो गया था, उसके बाद हैंडल घुसा के स्प्रिंग को चार्ज किए थे। तो वो भी हमको मेंटेनेंस के समय चेक कर लेना है, जो हैंडल के द्वारा जो है हम स्प्रिंग को चार्ज कर रहे हैं और बीएम ओपन क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? जरूरत पड़ने पर तो काम आ सकता है ना, तो उसको चेक करना है। उसके बाद है चेक द अर्थिंग एंड चार्जिंग ऑफ क्लोजिंग स्प्रिंग बाय मोटर। हेलो, चेक द अर्थिंग एंड चार्जिंग ऑफ क्लोजिंग स्प्रिंग बाय मोटर मतलब क्या बोलता है, वो क्लोजिंग स्प्रिंग जो है ना चार्ज तो हो लेकिन साथ साथ वो अर्थ पर भी रहना चाहिए, उसको छुए तो हम लोग को शॉक न मारे, उसका अर्थिंग नीचे में रहता है, उसको चेक करना है। आपका जो पूरा जो अंदर का बॉडी रहता है वो सब अर्थ रहता है। चेक द ऑपरेशन ऑफ क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग कॉइल। अब चेक द ऑपरेशन ऑफ क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग कॉइल कैसे चेक करोगे? हेलो, जो क्लोजिंग कॉइल है और ट्रिप कॉइल है उसको कैसे चेक करोगे? कोई आदमी बताओगे जो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे पुराना रेजिस्टेंस मापेंगे। रेसिस्टेंस तो माप लेंगे, रेजिस्टेंस मापेंगे। रेसिस्टेंस माप लिया, लेकिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये ठीक करोगे? अरे वो जितना वोल्ट पर वो एक्चुएट होता है, वो जो उसका सोलेनॉइड जो है उसका कंटेक्ट मेक ब्रेक जो है, देखना वो बटन टाइप का होगा, जो ही बटन दोगे सप्लाई दोगे तो वो बटन टाइप का बाहर निकल जाता होगा, और जो नॉर्मली क्लोज रहता ओपन रहता होगा उसका अंदर चला जाता होगा, देखे हो ना? तो क्या होगा इसमें, हाँ, इसको हम लोग अलग से पावर सप्लाई देंगे, अलग से पावर सप्लाई देंगे और देखेंगे इसका जो है नोब जो है ना उसका कंटेक्ट जो है नीचे ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना वोल्ट डीसी में ये इसका कंटेक्ट अगर नॉर्मली उठा हुआ कंटेक्ट था तो नीचे आना चाहिए, और नीचे दबा हुआ कंटेक्ट है तो ऊपर कंटेक्ट जाना चाहिए।
तो ये जो है हम सप्लाई दे के इसको चेक कर लेंगे। समझ में आया? वहां पर साइट पे जो ही देखोगे तो हो जाएगा। उसके बाद लिखा है डू आइलिंग एंड ग्रीजिंग एंड मैकेनिज्म बॉक्स। मैकेनिज्म बॉक्स में देखा कितना वाइल वाइल ग्रीज व्रीज लगा हुआ था ना, पुराना पोछ के लगा देना। डू ग्रीजिंग एंड आइलिंग। उसके बाद चेक हीटर एंड लाइट पॉइंट। देखो आपका जो एसी पावर सप्लाई के लिए सॉकेट दिया था, स्विच दिया था, वहां पर देखो सॉकेट दिया था ना एसी पावर सप्लाई के लिए। वो जो सॉकेट था ना वो एसी पावर सप्लाई के लिए था। साथ साथ वहां जब हम काम करेंगे, मान लो रात में मेंटेनेंस करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां एसी पावर सप्लाई का एक पॉइंट रहता है और भी काम के लिए एसी पावर पॉइंट का। तो वहां से हम लाइट चला के देख सकते हैं जो